अच्छा जी, तो आपने समझ लिया किस तरह से राइट बटन दबाना है तो ये खुल जाएगा। फिर यहाँ से भी सेटिंग की जा सकती है साइज की। देखिए यहाँ से साइज छोटा हो रहा है और यहाँ से साइज बड़ा हो रहा है ब्रश का। और साइज बड़ा होने छोटे से क्या होता है, ये देखिए ब्रश की जो लेंथ है, जो स्प्रेड करने की जो गुंजाइश है वो कम ज्यादा हो सकती है। अब हार्डनेस भी यहीं से हो रही है। देखिए अगर आप इसको ज्यादा हार्ड कर देंगे तो ये देखिए बिल्कुल हार्ड ब्रश हो गया। ये देखिए एजेस देखिए, और इसकी हार्डनेस कम कर देंगे तो ये सॉफ्ट एजेस पे आपको काम रिजल्ट देगा। तो यही 2-3 तरीके शॉर्टकट्स हैं। अब यही आप ऑल्ट का बटन दबा के राइट बटन दबाएंगे तो ये देखिए ब्रश आ गया। ये देखिए बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, ऊपर जा रहा हो तो सॉफ्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है तो हार्ड हो रहा है। ये सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, छोटे बड़े की, और जिस तरह से भी चाहें। तो ये 2-4 शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए और क्लिक करने पर फिर वही सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, अब ये तो हो गई मुख्तलिफ शॉर्टकट्स हो गए। मैंने आपको बता दिया ब्रश का साइज कीबोर्ड से कैसे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से कम ज्यादा होगा, शिफ्ट समझा दिया। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर जो है इरेजर से इसको क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए क्लीन कर दिया मैंने इसको इरेजर से, जो मेरा शार्प रेजर है, यानी कि ब्रश मेरा शार्प है तो ये शार्प रेजर है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ ब्रशेस आपको यहाँ पे और भी स्मार्ट ब्रशेस भी मिल जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर भी जर्नल ब्रशेस है। जर्नल ब्रशेस में तो ये इसी तरह के ब्रशेस होते हैं। अब अगर आप इन्हीं ब्रशेस को यूज करते हुए अगर आप कैलीग्राफी की तरफ आए, मतलब आप चाहते हैं कि कलम की तरह काम करे, तो देखिए इसको थोड़ा सा पतला कर दे। अब ये आपका कलम बन गया। अब कलम बन गया, इसका साइज यहाँ से सेट कर लें। और अब कलम की जो पोजीशन है भी इस तरह से, यानी कि इस तरह से ड्रॉ करेगा ये सीधी लाइन। आप इसको अगर थोड़ा तिरछा करना चाहें तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से थोड़ा तिरछा कर ले। और अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो देखिए ओके, ये देखिए। तो ये ब्रश इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। और यही चीज फिर आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा ब्रश चाहेंगे वैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वरना आप देखिए ये भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई ड्रॉ करना चाह रहे हैं कोई चीज, जैसे कि यहाँ से मैं ब्रश लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है इसी तरह से लेके और इसको ऐसे सीधा कर देता हूँ और इसको पतला कर दिया है मैंने, और ब्रश का साइज थोड़ा और कम कर लेता हूँ, तो देखिए कुछ आर्ट वर्क भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह का आर्ट वर्क भी इस तरह का हम इसमें कर सकते हैं। और भी अगर हम इसमें चाहें थोड़ा सा पोजीशन सेट कर दें तो ये देखिए इस तरह का। और अगर हम इसके एजेस को थोड़ा राउंड, थोड़ा खोल देता हूं मैं इसको, और फिर इसको हम इस तरह से, जैसे कि इस तरह से भी और इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप बहुत सारी चीजें जो है ब्रशेस की मदद से इसमें कर सकते हैं। तो मैं भी दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए और दबा रहा हूँ डिलीट का बटन, ताकि ये सारे खत्म हो जाए। लेकिन डिलीट नहीं हुआ क्योंकि ये लॉक है। इसको अनलॉक करता हूँ और डिलीट दबाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसमें कोई फिल करना है कलर, तो मैंने आपको 2 शॉर्टकट्स बताई थी। ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। तो अगर आपको अपना बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर कभी फिल करना हो, सपोज ये कलर फिल करना है, ये कलर फिल करना है, तो यहाँ से आपने दबाया ऑल्टर बैक स्पेस तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और अगर मैं ये कलर ले लेता हूँ बैकग्राउंड के अंदर और कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। ऑल्टर बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर के लिए और कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर के लिए। ओके, मैं ऑल्टर बैक स्पेस दबा देता हूँ। अच्छा, अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि और भी कुछ ब्रशेस जो इसमें पहले से मौजूद हैं और नए ब्रशेस हम क्रिएट भी कर सकते हैं और ब्रशेस हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइए, ड्राई ब्रशेस हैं कुछ यहाँ पर। देखिए इनसे भी कुछ आपको अलग किस्म का इफेक्ट मिलेगा। जैसा ये ब्रश नजर आ रहा है वैसे ही ये इफेक्ट क्रिएट करेगा और ये आपने करके देखना है। इसमें से मैं आपको एक जरा करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये वाला ब्रश देखेंगे इसी तरह का इफेक्ट देगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ये ब्रश लेते हैं और यहाँ से कोई भी एक कलर लेते हैं, सपोज टू बी ये कलर ले लिया आपने और बैकग्राउंड में थोड़ा डार्क ग्रीन ले लिया, यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं और इसको फिर यहाँ पे जब मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये इसी तरह से अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर आप इसी की तरीके से अगर आगे चलते हैं, वेट मीडिया ब्रश थे ये देखिए इस तरह का ब्रश है, ये देखिए ये इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर मैं इसके आगे चलता हूँ कि यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे आगे चल के कि यहाँ से बंद करता हूँ, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज हैं, ये देखिए ये बेहतरीन किस्म के इफेक्ट ब्रशेज हैं। ये ऐसे ही काम करेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ क्लिक करके बैकग्राउंड के ऊपर जो है थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ और उसको फिल कर देता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस से फिल हो गया। और फोरग्राउंड पे कर थोड़ा सा इसको और लाइट कर लेता हूँ तो क्लिक करके अब ये ब्रश मैंने लिया हुआ है, यहाँ से कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला ब्रश ले रहा हूँ स्पेशल इफेक्ट्स में। और देखिए अब जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये देखिए इस तरह से फैलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें बैकग्राउंड और दोनों कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मैं इसको अंडू कर दूं और यहाँ से क्लिक करके मैं वाइट कलर ले लेता हूँ और उसके साथ जो है थोड़ा सा ज़्यादा वाइट कलर ले लेता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट भी अप्लाई करेगा।
तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से और आगे देखेंगे तो सारे ब्रशेस आपको नजर आएंगे। ये ब्रश कितना जबरदस्त किस्म का, ये इस तरह का इफेक्ट देगा। तो ब्रश का साइज मैंने समझाया कि आप राइट बटन दबा के वरना स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा कर लें और इसको इस तरह से अप्लाई कर दें। तो ये देखिए, और अगर और बड़ा कर लेंगे, और बड़ा कर लेंगे, ये हो गया, और ये इस तरह से अप्लाई हो सकता है। तो ये डिफरेंट चीजें तो कीबोर्ड की मदद से कम कर रहा हूं मैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से। और देखिए इसके अंदर जर्नल ब्रशेस हैं और इनको फिर आगे चल के हम और डिटेल में देखेंगे कि इनसे और बहुत सारे काम क्या ले सकते हैं। ये देखिए, ये ब्रशेस इस तरह से काम करेंगे, बने बनाए ब्रशेस हैं। आपने सिर्फ इनको चूज करना है और अप्लाई करना है। ये देखिए स्पेशल इफेक्ट्स के ब्रशेस हैं, इसमें ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, जब भी आप ब्रश सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ब्रश लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये ब्रश एक नॉर्मल सा ब्रश ले लेते हैं यहाँ से, जैसे शुरू में हमारे पास जनरल ब्रशेस में ये वाला ब्रश ले लेते हैं, ये वाला ब्रश। तो आपको उस ब्रशेस के साथ यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन नजर आते हैं, जैसे ऑपेसिटी और फ्लो। अच्छा देखिए, फ्लो क्या है? फ्लो का मतलब होता है किसी चीज का बहाव। अब देखिए ब्रश में क्या है, ब्रश में है कलर्स का बहाव। अगर ये कलर ले लिया मैंने और ये ब्रश का साइज है और फ्लो मेरा 100% है, तो देखिए अब अगर मैं इसमें ये फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने एक दफा फेरा तो ये 100% फिल हो गया। अब क्या होता है, अगर मैं इस तरह से करूंगा तो ये कलर 100% फ्लो कर रहा है, मतलब सारे कलर्स जो भी आ रहा है वो फुल तेजी से आ रहा है और मेरा ब्रश चल रहा है और वो काम हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका फ्लो कम कर दूं, तो मैं देखिए हल्का हल्का कर दिया मैंने, 14 पे रखा, तो अब क्या हुआ, एक दफा फेरा हल्का, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जाएगा। इससे क्या होगा कि मुझे ब्रश पे कंट्रोल रहेगा। ये देखिए, अच्छा बाज़ क्या होता है कि आप ऐसा भी इफेक्ट चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही आपने फ्लो रेट कम रख दिया और इसकी जो बाउंड्रीज है उसको आप इस तरह से साइज थोड़ा बढ़ा के और आपने इस तरह से हल्का हल्का सा उस पर फेर दिया, तो देखिए ये भी एक इफेक्ट बन गया। हालांकि अगर ये फुल पर होता तो ये बिल्कुल इसी तरह का डार्क कलर आता, और इससे ज्यादा हल्का करना है तो इसको और हल्का कर दिया और फिर आपने साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लिया और इसके अंदर एक दफा में इस तरह से भी फेर दिया। तो ये देखिए इस तरह के इफेक्ट्स जो हैं फ्लो से आप ब्रश का जो कलर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ऑपेसिटी से भी कुछ इसी तरह का काम होगा, लेकिन ऑपेसिटी जो है वो हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑपेसिटी से क्या होता है, देखिए ऑपेसिटी को अगर आप 100% रखते हैं और ये काम करते हैं तो ये देखिए एक ही दफा में कलर हो जाता है। अच्छा, अगर आप ऑपेसिटी कम रखते हैं तो कलर जो है वो मध्यम हो जाता है, और कम करते हैं तो और लाइट हो जाता है, और कम करते हैं तो और लाइट हो जाता है। मतलब ये है कि अगर मैं इसको डिफरेंट एस्पेक्ट पे देखूं तो मैं इसको एक दफा बैकग्राउंड पे एक कलर दे देता हूं, जैसे व्हाइट कलर है, फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया, ये बैक स्पेस है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डार्क कलर है, सपोज टू बी मैं यहाँ ब्लैक कलर लेता हूँ और अगर मैं उसको अपने ब्रश से अप्लाई करता हूँ, तो देखिए मैं एक 1% ऑपेसिटी पे एक फेरता हूँ, आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखा। 38 पे फेरता हूँ, ये देखिए ग्रे हो गया, और फेरता हूँ उससे ज्यादा डार्क हो गया, और 100% में वो कलर अपनी फुल स्ट्रेंथ देगा। यही चीज समझने की है। अगर ये हल्का कलर है, मिसाल के तौर पे अगर हल्का कलर है उस पर फेरते जाएंगे तो वही कलर आप देखें, वही कलर गहरा हो रहा है। लेकिन अगर फ्लो में आप देखें, अगर आपकी ऑपेसिटी 100% है, अगर आप फ्लो देखें और यहां से मैंने एक कलर लिया है सपोज टू बी लाइट ग्रीन, और उसको जब मैंने फेरना शुरू किया है तो एक दफा में बिल्कुल हल्का था, जब दूसरी दफा मेरा और ग्रीन हो गया और डार्क डार्क डार्क, वो असली शेप में आ रहा है, जबकि ऑपेसिटी में नहीं हो रहा था ऐसा। ठीक है, तो ऑपेसिटी भी कलर्स की गुंजाइश को, यानी कि कलर्स को लाइट करता जाता है, जबकि फ्लो कलर्स की जो कलर भरने की जो सलाहियत है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से स्मूथ को समझ लें। स्मूथ क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया, और इसमें कलर भर देते हैं, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और अल्टर बैक स्पेस से मैंने इसको फिल किया, कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। अब स्मूथनेस में क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रश लिया और उस पर आप देखिए ये कलर फेरा आपने, अब इसमें क्या है, फ्लो कम था तो मैं फ्लो आपको बढ़ा देता हूँ, फ्लो 100% कर देता हूँ। फ्लो कम रखेंगे यूं, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता कलर उस पर देना चाहते हैं। देखिए कभी भी मेकअप करते हुए किसी को आप देखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक जगह कलर करना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर गहरा करता जाता है, इसलिए फ्लो कम रखते हैं। अगर आप 100% में किसी चीज को लगाएंगे तो इतना इफेक्ट कलर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज सपोज टू बी अगर आप यहां से कोई कलर बना रहे हैं, सपोज टू बी आप ये कलर बना रहे हैं, अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एकदम देखें इतना डार्क आ जाएगा। आप इसको फ्लो कम करके आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करें, ये देखिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है जगह उस पर क्रिएट करेगा, एकदम उस कलर के ऊपर ओवरटेक नहीं करेगा। ठीक है, अब स्मूथ क्या है, अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए दोनों को फुल कर देता हूं और स्मूथ को समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल ए डिलीट और एक अल्टर बैक स्पेस मारा तो ये दोबारा से
कंट्रोल बैक स्पेस से फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। अच्छा, स्मूथ में आपको क्या है, देखिए अभी स्मूथ आपका नॉर्मल है, ये आपने कलर फिल कर दिया और यहाँ से ब्रश ले लिया और ये देखिए, ये देखिए। अब स्मूथ में क्या होगा कि मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्रश ले लेता हूँ, स्मूथ हमारा नॉर्मल ही आ रहा है, फ्लोर कम करते हैं, थोड़ा सा ओपेसिटी को कम करते हैं, ब्रश चेंज करते हैं, ये देखिए इसमें कितना लाइट कलर हमने इसमें भर दिया। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। स्मूथ से क्या होगा कि जैसे आपका जो ब्रश है बड़ा फ्रिक्वेंटली चल रहा है, वो थोड़ा सा ठहर ठहर के आराम आराम से चलेगा, जिससे आपका उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा रहेगा। स्मूथ से ये होता है। अच्छा, इसी तरीके से अब आगे अगर हम इन चीजों को देखें तो ये आपको ब्रश तकरीबन समझ में आ गया है। इसी तरीके से सारे ब्रशेस काम करते हैं और इसी तरीके से आगे भी सारी चीजों पे काम होता रहेगा। तो आप अपने तौर पे अच्छी तरह किसी भी टूल को यूज करें, उसमें ब्रश के जो भी ऑप्शन नजर आते हैं उसको समझ लें, इन शॉर्टकट्स को याद कर लें ताकि हम अगली क्लासेस में हमें आसानी रहे। ठीक है ना। तो यही थे आज की ब्रश की क्लास और इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, समझ लें कि ब्रशेस क्या हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट किस्म के ब्रशेस हैं, हार्ड सॉफ्ट क्या होते हैं, साइज हार्डनेस क्या होती है, यहाँ से शॉर्टकट से कैसे उसको किया जा सकता है, ऑल्टर शिफ्ट के साथ कैसे किया जा सकता है। इन सारी बातों को समझ लें ताकि नेक्स्ट क्लासेस में जब हम ये चीजें कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें, थैंक यू।